एक हीरे की कल्पना कीजिए। मन में शायद एकदम परफेक्ट बेदाग चमक की तस्वीर बनती है। पर क्या होगा अगर हम कहें कि एक हीरे के अंदर की एक छोटी सी खामी, एक इम्परफेक्शन, टेक्नोलॉजी में क्रांति लाने वाली है? ये कहानी इसी बारे में है कि कैसे कोई चीज जो टूटी हुई लगती है, असल में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो सकती है। तो चलिए एक बड़ी दिलचस्प बात से शुरू करते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए एक परफेक्ट हीरा ही सबसे कीमती होता है, लेकिन एक फिजिसिस्ट यानी एक भौतिक विज्ञानी के लिए बिना किसी खामी वाला हीरा सच कहें तो थोड़ा बोरिंग है। उन्हें तो वो हीरा उत्साहित करता है जिसमें कुछ कमियां हों। अजीब लगता है ना? चलिए पता करते हैं कि ऐसा क्यों है। ये देखिए, यहाँ पर फर्क एकदम साफ है। एक जौहरी चाहता है शुद्धता, कोई दाग नहीं, कोई कमी नहीं। लेकिन एक फिजिसिस्ट वो ठीक इसका उल्टा खोज रहा है। उनके लिए असली जादू और पोटेंशियल परफेक्शन में नहीं, बल्कि इन्हीं छोटी छोटी खामियों में छिपा है। यही इम्परफेक्शंस एक हीरे को विज्ञान के लिए असाधारण बना देती हैं। तो चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। आखिर फिजिसिस्ट की इस अजीब सी पसंद के पीछे का राज क्या है? चलिए उन इम्परफेक्शंस में छिपे विज्ञान को समझते हैं। तो मिलिए हमारी कहानी के हीरो से। ये है एक खास तरह का डिफेक्ट जिसे कहते हैं नाइट्रोजन वेकेंसी सेंटर, या शॉर्ट में एनवी सेंटर। और ये कोई मामूली खामी नहीं है, इसे हीरे के अंदर छिपा एक क्वांटम सुपर हीरो समझिए। तो ये एनवी सेंटर आखिर है क्या? सोचिए कि हीरा कार्बन एटम्स का एक एकदम सही तरीके से बना हुआ जाल है। एक एनवी सेंटर तब बनता है जब एक नाइट्रोजन एटम एक कार्बन एटम की जगह ले लेता है और ठीक उसके बगल में एक जगह खाली रह जाती है। ये हीरे की परफेक्ट पैटर्न में एक छोटी सी गड़बड़ी है, लेकिन यही छोटी सी गड़बड़ी सब कुछ बदल देती है। इस एनवी सेंटर की एक खासियत होती है जिसे स्पिन कहते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसे एक नन्ही सी मैग्नेटिक सुई की तरह सोचें। ये सुई बाहरी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील होती है, जो इसे नैनो स्केल पर एक बेहद शक्तिशाली सेंसर बनाती है। और यहीं पर ये चीज़ वाकई खास हो जाती है, क्योंकि ये एनवी सेंटर हीरे के ठोस पिंजरे के अंदर फंसा हुआ है, तो ये बाहरी दुनिया के शोर शराबे से एकदम सुरक्षित रहता है। ज्यादातर क्वांटम सिस्टम को काम करने के लिए एब्सोल्यूट जीरो के करीब के ठंडे तापमान की जरूरत होती है, लेकिन एनवी सेंटर रूम टेम्परेचर पर भी अपनी क्वांटम अवस्था बनाए रखता है, जो कि एक गेम चेंजर है। और तो और जब इस पर हरी लेजर लाइट डाली जाती है तो ये लाल चमकता है, जिससे वैज्ञानिक इसकी क्वांटम जानकारी को पढ़ पाते हैं। और ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं हैं। इन गुणों के असल दुनिया में हैरान करने वाले एप्लीकेशंस हैं। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे छोटे और सबसे सटीक सेंसर बनाने की, जो दिमाग की गतिविधि को अभूतपूर्व विस्तार से मैप कर सकते हैं, या धातुओं में उन अदृश्य माइक्रो क्रैक्स का पता लगा सकते हैं जो किसी बड़ी विफलता का कारण बन सकते हैं। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है। एक एनवी सेंटर तो कमाल का है, पर जब आप लाखों को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं तो वे आपस में बेतरतीब ढंग से इंटरैक्ट करने लगते हैं, जिससे उपयोगी क्वांटम सिग्नल खत्म हो जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक बहुत शोर भरी भीड़ के बीच एक फुसफुसाहट सुनने की कोशिश करना। इसे ही क्वांटम भीड़ की समस्या कहते हैं। इस चुनौती का पैमाना समझने के लिए शोधकर्ताओं ने एक ही हीरे में 9 खरब एनवी सेंटर पैक किए। 9 खरब, सोचिए जरा कितना बड़ा नंबर है ये। वैसे तो इससे पूरी तरह से बेकार क्वांटम कियोस पैदा हो जाना चाहिए था, लेकिन यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। इस कियोस से लड़ने के बजाय शोधकर्ताओं ने समस्या को ही समाधान में बदलने का एक तरीका खोज निकाला। उन्होंने पता लगाया कि कैसे उन बेतरतीब इंटरैक्शंस का इस्तेमाल कुछ शक्तिशाली बनाने के लिए किया जा सकता है। और नतीजा था एक मेसर। मेसर काफी हद तक लेजर जैसा ही होता है, लेकिन ये रोशनी की किरण के बजाय माइक्रोवेव की एक लगातार किरण पैदा करता है। असल में उन्होंने उस क्वांटम भीड़ को काबू में करके उसे एक टीम की तरह काम करने पर लगा दिया। तो उन्होंने ये किया कैसे? ये प्रक्रिया एक बकेट ब्रिगेड की तरह काम करती है। कल्पना कीजिए कि एनवी सेंटरों का पहला ग्रुप अपनी एनर्जी छोड़ता है और थक जाता है। आमतौर पर यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन क्योंकि हीरा इतने सारे सेंटरों से खचाखच भरा हुआ था, पास के एनर्जी से भरे सेंटरों ने अपनी एनर्जी इन थके हुए सेंटरों को पास कर दी और उन्हें फिर से चार्ज कर दिया। ये बिल्कुल आग बुझाने वालों की एक चेन की तरह है,
जो पानी की बाल्टियां एक दूसरे को पास करते हैं। ऊर्जा के इसी लगातार लेनदेन ने ही उस माइक्रोवेव बीम को बनाए रखा। तो ये जो कमाल की खोज हुई है, ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प नतीजे पर पहुंचाती है। टेक्नोलॉजी का भविष्य शायद उन्हीं खामियों में छिपा है जिन्हें हम अक्सर खत्म करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि स्टडी के मुख्य लेखक वेंजेल कर्स्टन ने कहा, ये समझना कि ये स्पिन एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं एक मौलिक प्रगति है। ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग ट्रिक नहीं है, ये इस बात की गहरी समझ है कि क्वांटम दुनिया एक बड़े पैमाने पर कैसे काम करती है। तो इसका मतलब क्या है? भविष्य में इससे क्या हो सकता है? खैर, ये खोज टेक्नोलॉजी की एक नई दुनिया के दरवाजे खोलती है। सोचिए क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए और भी शक्तिशाली उपकरणों के बारे में, अकल्पनीय सटीकता वाले सेंसर्स के बारे में, या समय को पहले से कहीं ज्यादा सटीकता से मापने के तरीकों के बारे में। और ये हमें इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी कुछ सबसे बड़ी तकनीकी चुनौतियों का समाधान परफेक्शन की तलाश में नहीं, बल्कि इम्परफेक्शंस को अपनाने और समझने में छिपा हो। ये फ्लॉड हीरा तो निश्चित रूप से यही बताता है।